ये हेडिंग डालिए कॉनिक सेक्शन, कोन, आइसक्रीम का कोन। एक के ऊपर एक आइसक्रीम के दो कोन इस तरह से रखे कि मान लो डमरू स्टाइल में रखे। तो यदि आपने इसमें पहला कट मारा हॉरिजॉन्टल, तो उस समय कौन कुछ ऐसा कटा कहलाएगा। कौन सा बड़ा काम किया, फैक्ट्री से भी तो ऐसा ही कट कराया था। इस कटे हुए हिस्से को इंक में डुबो के प्रिंट मारा तो क्या बनेगा। दूसरा कट आपने ऐसा तिरछा मारा, इसको इंक में डुबो के प्रिंट मारा तो क्या बना। आपने ऐसा तिरछा कट मारा तो कुछ ऐसा कटेगा क्या, मतलब आपने ऐसे करके आइसक्रीम खा ली तो यहां कुछ गीला गीला हो जाएगा। इस कटे कटे हिस्से को इंक में डुबो के प्रिंट मारा, आपने कट वर्टिकल मार दिया तो चौथे नंबर पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको पकड़ा, इंक में डुबो के प्रिंट मारा, हाइपरबोला क्या बना, परवल है। एक हाइपरबोला में कितने पैराबोला, कोई लेना देना नहीं कहा। पैराबोला का मुंह धीरे धीरे खुलता है, मतलब आप एक्स एक्सिस में ज्यादा कदम बढ़ाते हो जबकि वाई में कम। और हाइपरबोला में मुंह जल्दी खुल जाता है, इसका मतलब आप एक्स एक्सिस में जितने कदम बढ़ाओगे पैराबोला के मुकाबले इसमें ज्यादा बढ़ाओगे। ये दोनों अलग अलग कर्व हैं। अच्छा, ये और ये कभी कभी ऐसा शब्द यूज होता है कि लेफ्ट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, राइट ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, मगर इस पूरे को एक कर्व कहा जाता है। एक्चुअली दो बदन एक जान है, क्या है, अरे यस। हाँ, पांचवा कट आपने कुछ ऐसा लगा दिया तो पांचवें कट में क्या हुआ, कुछ ऐसा हो गया क्या, देखना जरा। वो खिलौने की गुड़िया का फ्रॉक लग रहा, इसको इंक में डुबो के प्रिंट मारूंगा तो ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज होती है, थोड़ी देर में अपन उसके बारे में पढ़ लेंगे, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। ये रेशो ऑफ डिस्टेंस होता है, दूरियों का अनुपात। तो दूरी पॉजिटिव अपॉन दूरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0, इलिप्स की 0 से 1, पैराबोला की 1, हाइपरबोला की 1 से ज्यादा। और इसेंट्रिसिटी कॉनिक सेक्शन की होती है साहब। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्या भाई, ये इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव ही हो सकती है, नेगेटिव होने का तो सवाल नहीं है। अब पॉजिटिव के सारे इलाके पे तो इन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो इधर क्या, कोई तो बोलो। सुनिए, हाँ तुम बोलो ध्रुव, कुछ कहना चाहते हो। 0 होगी तो सर्किल होता है भाई, क्यों। इनफाइनाइट मतलब 1 से बड़ी, तो वो तो हाइपरबोला के डिपार्टमेंट में चली गई। इसेंट्रिसिटी यदि हाइपरबोला की इन्फिनिटी बोल दो तो शायद, पक्का नहीं है, 2 पैरेलल लाइंस बनेंगी, वो जो ब्रांच है वो सीधी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ तुम बताओ, फोकस इनका कटिंग पॉइंट बनेगा।
एक चीज होती है, अभी थोड़ी देर में फिर डिस्कस करेंगे, वो इधर पर नॉट इक्वल टू 0 होती है और इसके मामले में वो चीज 0 हो जाती है। तो ये ई की सभी वैल्यू पर इसका अकेले का कब्जा हो जाता है, मतलब 1 से छोटी 1 से बड़ी, सब पे कब्जा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। एक चीज है जो ये 0 हो जाती है, वहां नहीं होती। तो फिगर्स अच्छे बने, हो सके तो आप भी कोशिश कीजिए। शर्ट का बटन लगाओ भाई, कॉनिक सेक्शन करके डेफिनेशन लिखो, मतलब उन सब में इन सब की इकट्ठी डेफिनेशन आ जाएगी। इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स such that its ratio of distances from a fixed point, ब्रैकेट में लिखना फोकस, to a fixed line, ब्रैकेट में लिखना डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX. This ratio is known as eccentricity and locus is known as conic section. जैसे कि ये मान लीजिए फिक्स पॉइंट है P, नहीं F, और ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, और ये मान लीजिए कर्व है। तो ये जो P पॉइंट है लोकस वाला, उसकी इससे दूरी और इससे तो परपेंडिकुलर दूरी नापी जाएगी। तो पी एफ अपॉन पी एन को इसेंट्रिसिटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू फिक्स रहती है पर्टिकुलर कर्व के लिए। अब वो इसेंट्रिसिटी आपने 0 रखी है तो सर्कल बन जाएगा, वो इसेंट्रिसिटी आपने 1 रखी है तो पैराबोला बनेगा। आपको याद कैसे रहे? तो बिंदु से दूरी अपॉन रेखा से दूरी। अब अपन को याद कैसे रहे? तो बिंदु बनाने में इंक कितनी खर्च होगी और रेखा बनाने में इंक ज़्यादा। तो एकदम बारीक लेवल पे अपन चले जाएं तो किसका वजन ज़्यादा होगा? रेखा। तो कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी डूब जाती है? तो हल्की चीज़ ऊपर रहेगी साहब, और भारी कहाँ रहेगी? आप भूले नहीं, तो कहानियां मैं बनाता रहता हूं। लिखिए साहब, मिटा दूं। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी अपन ने डिस्कस किया था कि एक डेल्टा करके चीज होती है, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, और इसका एक्सपांशन भी सिखाया था ए बी सी प्लस 2f जी एच, फिर बाकी के 3 माइनस,
वो बेहतरीन कहानी सुनाई थी, ये कोएफिशिएंट है इसका, ये कोएफिशिएंट है, ये नंगा भूखा। तो ये ओवरऑल किसका कोएफिशिएंट हुआ? ये y का, ये x का, ये xy का। फिर देख लीजिए आप, अब यहां एक बार a, एक बार b, एक बार c। तो a किसका होता है साहब? एक्स स्क्वायर का होता। तो इसके बगल में y का बिठाओ मगर उसे स्क्वायर कर दो, तो फिर से क्या हो गया? ये होता है साहब वाई स्क्वायर का, तो इसके बगल में जी बिठाओ। तो कहानी तो मैं आपको बना के देता हूं कि आपको आसानी से याद हो। अप्लाई करना ये आपकी क्षमता है, टैलेंट। अप्लाई करना क्या कहलाएगा? मैं आपको एजुकेटेड कर सकता हूं, टैलेंट आपके अंदर है, और वो तो जन्म के समय डिसाइड हो गया, जीन्स से डिसाइड हो गया, वो डेवलप नहीं किया जा सकता। वो आप खुद चाहो तो कर सकते हो, कोई और आपको नहीं करवा सकता। सी चूंकि नंगा भूखा है तो उसके बगल में एच लाए, तो x इंटू वाई। ये मैंने जो बनाया ये किसी किताब में नहीं है, ये टैलेंट में काउंट होगा मेरे। पी एफ अपॉन पी एन है कि पी एन अपॉन पी एफ है, इसेंट्रिसिटी कंफ्यूजन होता है। तो मैंने वो कहानी बनाई, वो टैलेंट में आता है। मगर मैंने किसी किताब को पढ़कर पी एफ अपॉन पी एन पता कर लिया, वो एजुकेशन हुआ। तो कुछ टीचर रोबोट की तरह पढ़ते हैं, तो वो फर्क है। आपको मैं ये सिखा सकता हूं, अप्लाई करना वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, और अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन होगा। तो सुनिए खास चीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे के, ए बी सी डी ई एफ जी, सही लिखा। और एक्स वाई जेड होता, तो एक्स के साथ इसको बिठाला है और एफ के साथ इसको बिठाला, ये ध्यान रखना। अब ये जो क्वांटिटी है ये यदि 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अबाउ इक्वेशन ब्रेक इन टू लीनियर फैक्टर्स। मतलब ये दो लीनियर क्वांटिटी, मान लो कि 5x प्लस 3y प्लस 4 और 2x माइनस 7y प्लस 11, इसको मल्टीप्लाई करने से जो गंदा गंदा बनेगा वो इसको 0 करेगा, यानी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं टूटेगा, नहीं बनेगी पेयर ऑफ लाइंस, तो बनेगा या तो सर्कल या पैराबोला या इलिप्स या, लिखिए साहब, मिटा दूं इसको। अब इसके अंदर लिखिए केस 1, केस 1 करके लिखिए, व्हेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब नाभि नियता पर हो, डायरेक्ट्रिक्स का हिंदी नाम नियता, फोकस का हिंदी नाम नाभि। तो सुनिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा है तो लाइंस रियल एंड डिफरेंट कट्स एट फोकस।
इसेंट्रिसिटी 1 है तो लाइंस संगामी एक दूसरे पे चढ़ चढ़ जाएगी। इसेंट्रिसिटी 1 तो लाइंस इमेजिनरी, ऐसा लिखे। केस 1 के नीचे आएगा ये सब। लिखा भाई। अब केस 2 लिखो। ला भैया, अटेंडेंस किधर होनी है? केस 2 करके लिखो। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? है? फोकस ना हो तो कहां हो भाई? मेरे घर पे हो। When the focus does not lie on the directrix, तो लिखिए साहब, बातें, बहुत सारी बातें। अच्छा, डी भी कहते हैं डेल्टा को। डिस्क्रिमिनेंट जैसे रिस्पेक्ट है इस दुनिया में इसकी। शांति से बैठो भाई। अरे आज प्रेयर भी नहीं करी बे अपन। कुछ लोगों को क्या बीमारी होती है लेट आने की, तो वो है भाई मेरे को, उसका कुछ नहीं हो सकता। स्कूल भी कभी राइट टाइम नहीं पहुंचा। ये एक डंडा मारते थे मुन्नालाल जैन। अरे उनका नाम था, टीचर थे मुन्नालाल जैन, ML जैन, कॉमर्स के, मतलब जबरदस्त टीचर। वो स्कूल में ही इतना अच्छा पढ़ाते थे कि बच्चों को ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। और स्कूल की फीस 20 रुपये महीना। और उस जमाने में ट्यूशन की फीस होती थी 200-250 रुपये महीना। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई महंगाई है। IIT तो लोग जानते ही नहीं थे भाई। वो थोड़े थोड़े जानते थे, उनको कोचिंग की जरूरत थोड़ी पड़ती थी, बिना कोचिंग के निकालते थे। आपको बता दूं मैं, भोपाल से ज्यादा अच्छी रैंक क्या निकली है? 1 की 10 AIR 1 लगभग 1988 के आसपास। क्या नाम था? हद हो गई, उसका नाम भूल गया मैं। क्या नाम था भाई? हाँ बोलो, बता। इनका नाम तो याद रखना चाहिए मेरे को। सर्कल के मामले में लिखो इसेंट्रिसिटी 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ये लिख लेना कि भाई डेल्टा को डी भी कहते हैं। H इसमें 0 होता है, A और B इक्वल होते हैं। यानी कि आप इक्वेशन देखकर बता सकते हो कि कौन सा कर्व बनने वाला है। सबसे पहले हम डेल्टा चेक करेंगे। डेल्टा 0 नहीं हुआ तो तुम्हें H, A, B इनके रिश्ते समझने पड़ेंगे। अरे एक मिनट रुको बे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, तो इसको एग्जैक्ट लिखो। √2 वैल्यू लिखो 1.414। 414 की 141? सुधारना भाई, इसका मतलब इसमें मिसप्रिंट है भाई। 1 से बड़ी लिखी है, जबकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो फिक्स होता है √2। 1 से बड़ी होती है, मगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाए तो ज्यादा अच्छा। अब लिखिए, अब एक ऐसा लकीर खींच दीजिए। अब हम पैराबोला पढ़ेंगे। परवलय, कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोल देते हैं भाई। पैराबोला के नीचे लिखिए
पी एफ अपॉन पी एन इज इक्वल टू ई, और ई यदि 1 है तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? तो लिखिए, इट इज locus of a moving point, it is locus of a moving point whose distance from, चेहरे से हाथ हटाओ, a fixed point ब्रैकेट में फोकस, फोकस का मतलब 2 हो ना तो उसको पुरलर फॉर्म में फोकाई कहते हैं, FOCI। अभी नहीं लिखना, अभी एक ही है। एलिप्स और हाइपरबोला के मामले में 2 हो जाएंगे, तो क्या फोकस ब्रैकेट बंद हुआ, इज इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्टैंडर्ड पैराबोला टाइप 1, मानक परवलय प्रकार 1। तो ये F है और ये P है एच के, तो इसकी इससे दूरी और इससे परपेंडिकुलर दूरी ये बराबर रहनी चाहिए। नहीं, सॉरी, ये फोकस है, इसके ठीक पीछे डायरेक्ट्रिक्स ली जाती है, डायरेक्ट्रिक्स ये है Q -a,0, फोकस लिया a,0, तो x इज इक्वल टू -a या फिर x प्लस a बराबर 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो अभी फोटो सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है। Pn, Pf बहुत छोटा दिख रहा है, Pn बहुत बड़ा दिख रहा है, फिर भी देखते। Pf इज इक्वल टू क्या? तो Pf का डिस्टेंस का फार्मूला h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। Pn किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? मॉड ऑफ राम 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 राम। यहां देखो, ये दूरी कितनी है? ये भी है ए, किसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, h कोऑर्डिनेट, बात खत्म हो गई। h प्लस है, ये भी पढ़ाया हुआ। टैलेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। तलवार आपके हाथ में दे सकता हूं, चलाना भी सिखा सकते हैं, मगर एट ए टाइम कहां चलानी है वो देखना पड़ता ना। लोगों के हाथ में छोटा सा चाकू दे दो तो वो पेट में घुसेड़ते हैं, मारना ही है तो गले में घुसेड़ दे, तो वो कहां अप्लाई करना है वो डिपेंड करता। अरे समझ रहे हो आप बात को? यस, तो स्क्वायरिंग, तो घूंघट हट गया, काट डाला, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a(h) हो गया। ये भाई डेरिवेशन इस इक्वेशन का, इस पैराबोला की इक्वेशन का डेरिवेशन। आप जब फोटो बनाओ तो ऐसा करना कि ये फोकस, इसी के ठीक पीछे भाई डायरेक्ट्रिक्स। मेरे दिमाग में ये लाइन चल रही थी तो मैंने उसको बैलेंस करते समय फोटो बना दिया था। आप पहले डायरेक्ट्रिक्स बनाना, पैराबोला बाद में बनाना, और सोचना कि इन दोनों का ठीक मिड पॉइंट, तो इट इज पार्ट ऑफ लोकस। फिर थोड़ा सा ऐसे उठाया, ये और ये बराबर, फिर ये उठाया तो ये और ये बराबर, ऐसा। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनाना आप, तो आपका जो प्लान है वो बन जाएगा कि ये दूरी और ये दूरी लगभग देखिए बराबर हो गई, कंपेरेटिव टू। तो हाइपरबोला और भी तेजी में चलेगा। नहीं समझे आप? लिखा था लिखा, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? लिखिए लिखिए, इंपॉर्टेंट
डेफिनेशंस। आपने अभी जो फिगर बनाया उसी में आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, यदि वो बड़ा है तो। छोटा सा है तो आपको मतलब पेज कवर कर लेना चाहिए, मगर रजिस्टर रोटेट मत करना, नहीं तो वो स्टैंडर्ड 3 कहलाएगा फिर। यदि वो वाई एक्सिस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड 3 है, एक्स वाला स्टैंडर्ड 1 है और 2 है, ऐसा है तो एकदम बड़ा बड़ा जबरदस्त फिगर बनाइए। गुबरेले और अनिरुद्ध की टेबल ऊपर नीचे है क्या? सेम है? हाँ तो सरक उधर, सरक, एक टांग इधर एक टांग इधर रख। तो ये बेचारे ये लोग दबे दबे से क्यों है, ये दबे कुचले लोग। हाँ तो हटा बैग, वो अभी हाल मायावती को फोन कर देगा तो दिखेगा नहीं फिर शहर में। हाँ वो मायावती वैसे ही ब्राह्मणों से चढ़ी हुई है, तुम हो। बड़ा बुरी हालत में है यार मेरा देश, करना है कुछ देश के लिए, करना करेंगे करेंगे, हाँ कर देंगे बहुत जल्दी कुछ न्यूज़ मिलेगी आपको। नहीं नहीं नहीं, राजनीति में क्यों आएंगे, उसमें दूसरी फालतू उलझनों में फंस जाएंगे। हाँ भाई, लिखना शुरू करिए अब डेफिनेशंस। पहला लिखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसी का दूसरा नाम एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो फिलहाल ये है, यदि पैराबोला रोटेट हो गया तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ये कहलाएगी फिर। ऐसा मतलब एक्स एक्सिस नहीं है हमेशा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके दोनों ओर पैराबोला एक जैसा, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हिंदी में इंग्लिश में लिख दीजिए, इसके दोनों ओर पैराबोला एक जैसा है। आगे लिखना हियर, मतलब स्टैंडर्ड 1 में हियर इट इज एक्स एक्सिस, मतलब अभी एक्स एक्सिस है, कोमा इट्स इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। अरे डन। अब लिखिए वर्टेक्स, शीर्ष, लिख दीजिए इट इज कटिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज कटिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हियर इट इज 0,0। फिर लिखिए फोकस। अब इसकी डेफिनेशन लिखने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो खुद हिस्सा ही है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स थी तभी तो हमने पैराबोला बनाया। तो बस फोकस करके लिख दीजिए हियर a,0। ठीक, फिर लिखिए डायरेक्ट्रिक्स, ये भी दी हुई थी भाई, तो लिखिए हियर x इज इक्वल टू -a, और x प्लस a बराबर 0। यस, इसके बारे में एक बात लिख दीजिए, इट इज परपेंडिकुलर लाइन टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिहाइंड पैराबोला। वर्टेक्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, or vertex is midpoint of focus and foot of directrix। नियता का पाद बिंदु, अगला नाम यही लिखिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। It is
कटिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड, नंबरिंग करते जाना भाई, इट इज कटिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड डायरेक्ट्रिक्स, हियर इट इज -a,0। अगला नाम लिखिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा लिख दीजिए। इट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, उसका नाम भी वही है, डेफिनेशन भी वही है। ये तो बह गया भाई। लिखिए, हियर इट इज वाई एक्सिस, हियर इट इज वाई एक्सिस, इट्स इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। अगला नाम लिखिए, chord, जीवा, इट इज a line segment on between any 2 points of parabola A और B। अरे सॉरी, ए बी तो नहीं ले सकते ना, बी सी ले लो भाई। हियर बी सी। फोटो में चीज बढ़ा के आना, फोकस के ठीक ऊपर सी मत रखना। ध्यान रखना, मैं फिगर में जो बारीकी रख रहा हूं आप मेंटेन करना। आपने उठा के सी यदि फोकस के ठीक ऊपर बना दिया तो लेटस रेक्टम कहां बनाओगे। आगे लिखिए, फोकल कॉर्ड लिख लीजिए, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, नाभि से जाने वाली जीवा। तो आप अपनी मर्जी से कैसी भी बना दीजिए भाई। डी ई। अगला नाम लिखिए, डबल ऑर्डिनेट, द्विकोटि। लिखिए, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूर बनाना फोकस। इसका नाम डबल ऑर्डिनेट क्यों रखा? नाम के पीछे कुछ कारण होता है कि यूं ही रख देते हैं, सुहाग रख देते भाई। दरअसल इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लो x1, y1, तो ठीक नीचे इसका क्या होगा? तो किसी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, तो भाई y1 है तो यहां क्या लिख देंगे? y1। यहां क्या है तो -y1 लिख देंगे। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पूरी लंबाई क्या हुई? तो इसी को तो कहते हैं ऑर्डिनेट। तो उसकी लेंथ होती है उसके y कोऑर्डिनेट का डबल। यहां से उसकी डेफिनेशन बनी, अब वो सब जगह अप्लाई होगी। तो वो टेढ़ा लेटा हुआ है तो भी उसका नाम डबल ऑर्डिनेट। अरे वर्टिकल हो गया पैराबोला, तो उसका नाम बदल कर आप डबल एब्सिसा थोड़ी बोलोगे। शुरुआत में जो नाम पड़ गए वही रहेंगे। बाद में आप कितना भी नाम बदलते रहो। आईआईटी मद्रास ही कहलाता है और उसकी वेबसाइट आज भी iitm.co.in है, जबकि नाम उसका चेन्नई हो चुका है शहर का। तो शुरुआती नाम ही माने जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे, वो आईआईटी बी है उसकी वेबसाइट, अब वो मुंबई हो चुकी है। तो क्या भैया, मुंबई शिवसेना वालों के लिए, हमारे लिए तो जो थी वही रहेगी। अरे हाँ की ना, बोलो साहब बोलो।
लेटस रेक्टम, लेटस LATUS होता है ना, और रेक्टम RECTUM। अरे हाँ, हिंदी नाम है नाभि लंब की जीवा। अरे यस, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखिए, आ फोकल कॉर्ड, आ फोकल कॉर्ड विच इज आल्सो डबल ऑर्डिनेट। फोकल कॉर्ड मतलब कौन? फोकस से जाने वाली, डबल ऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर टू। अब एक ऐसी कॉर्ड है जिसमें दोनों गुण आ गए तो विशेष हो गई भाई। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे साहब? तो यहां a कोमा समथिंग होने वाला, यहां a कोमा समथिंग होने वाला है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x में मैंने x की जगह पर क्या रख दिया? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a डॉट a, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2a और माइनस 2a, L डैश लेटस रेक्टम। दीदी पैराबोला बनाया, सर्किल बना दिया। दीदी का पैराबोला यहां से मुड़ के ऊपर भी जा रहा, हाईटेक पैराबोला भाई। हाँ, वो पूरा गोल गोल कर दिया उसको चारों तरफ से। अच्छा, उनसे कॉर्ड नहीं बन रही होगी तो उनने यहां से ऊपर ला के ले। वाह सन्ना वाह। आगे बढ़ो साहब, लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जनरली इसे सिर्फ लेटस रेक्टम भी कहते हैं, मतलब लेंथ शब्द ना जोड़े तो भी आपको लेंथ समझना है। जनरली इसे सिर्फ ओनली लेटस रेक्टम इन्वर्टेड कॉमा में लेटस रेक्टम भी कहते हैं। अब यहां फोटो नहीं बिगाड़ रहा मैं, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 4 है, तो लिख दीजिए हियर इट्स वैल्यू 4a। और एक खास बात लिखिए, ऐसा वहीं पर पास में बनाइए और यहां शो कीजिए ये 2 है और उसका कोएफिशिएंट 1 है और यहां पावर 1 है, तो यही तो लेटस रेक्टम बना। मतलब पैराबोला तुम्हें y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दिया है, तो बात खत्म हो गई। लेटस रेक्टम की लंबाई 9 है, डन। अब लिखिए एक्सट्रीमिटीज OR और एंड पॉइंट्स END ऑफ लेटस रेक्टम। तो आपने ऐसे सेंटेंस लिखा होगा, उसमें से 2 तीर निकाल दीजिए, एक का नाम L, एक का नाम L डैश, a, 2a, a, माइनस 2a। इक्वेशन ऑफ लिख दीजिए x इज इक्वल टू a OR और x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब लिखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब ही यह होता है कि x और y 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, उसकी जगह एक सिंगल वेरिएबल में दोनों को शो कर दें। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो x जानबूझ के कुछ ऐसा लिया जाए कि जब हम अंडर रूट करें तो अंडर रूट दिखाई न दे, तो उसमें एक a जानबूझ के रखा कि a इंटू a स्क्वायर हो जाए, और जो एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी स्क्वायर करके लेकर आए। अरे भाई, आपके पेरेंट्स को जानकारी दे देना कि बॉन्ड क्लासेस का नंबर बदल गया है, 4000320 हो गया है। 4000319 यदि वो लगाएंगे तो अब वो मेरी ऑफिस में लग चुका है, तो फोन इधर बजेगा, फिर हम उनको नया नंबर बताएंगे तो उनका कॉल चार्जेस का नुकसान होगा। ठीक,
जो बॉन्ड में पढ़ते हो उनसे बात कर रहा हूं, तुम काहे कूद रहे हो। तो y स्क्वायर इजिकल टू 4a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर t स्क्वायर यानी कि 2at का होल स्क्वायर। तो y इजिकल टू क्या, प्लस माइनस 280 नहीं लिखेंगे क्योंकि t की खुद की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगी और वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। डेंटिस्ट की चेयर होती है ना, खुद एडजस्ट हो जाती है ऐसा। तो इसके ऊपर किसी भी पॉइंट P को शो कर दिया जाता है at स्क्वायर कोमा 2at। अब वो पॉइंट नीचे होगा ना तो उसका t खुद नेगेटिव होगा और x तो ऑलवेज पॉजिटिव। आप देखिए a t स्क्वायर, तो t स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। कभी कभी a हम नेगेटिव यूज करेंगे तो मुंह घूम जाएगा पैराबोला का। आजकल ये फोन इसलिए घूमता रहता हूं लेके, कल एक इंपॉर्टेंट फोन आ गया, वो किस्मत से इसी पर आया और मैंने रिसीव भी कर लिया। मेरा फोन नंबर था एक जमाने में 32 लाख 325 0। तो रिलायंस में खूब शिकायत करी, वो लोग कहने लगे जो करते बने कर लो। मैं गया सेम डे ही दिल्ली और ट्राई के हेड ऑफिस में शिकायत करके आ गया। 6 महीने बाद रिलायंस से फोन आया कि भाई साहब आपने शिकायत क्यों करी थी, हम आपको आखिरी में पेंटा 0 का एक नया मोबाइल नंबर ही दे देते हैं। तो 6 महीने पहले जो अच्छे काम किए थे उसका अब फायदा मिलेगा। मतलब 32 लाख की जगह अब कुछ और होगा, मगर आखिरी में पेंटा 0 तो होगा। चलिए, इतना डन हो गया भाई। अब ड्रॉपर्स थोड़ी सलाह करो कि भाई कोई चीज छूट तो नहीं रही, कोई डेफिनेशन छूटी पड़ी हो, या 12th वाला कोई बैठा हो तो बताओ, क्योंकि टॉपिक तो 11th का। भाई कोई डेफिनेशन छूटी पड़ी हो तो बता दो। लिखो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस नहीं, हाँ फोकल लेंथ लिखो। इट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस and a point, any point on parabola, comma, this distance is known as focal length of that point। अब इसके बाद कुछ बचा क्या? अभी सुनिए आप, घर जाके पैराबोला की प्रैक्टिस नहीं करना क्या? हाँ, उसका कारण यह है कि आपकी सारी किताबें और स्कूल के और अलग अलग कोचिंग के टीचर 4 स्टैंडर्ड पैराबोला मानते हैं। मतलब एक का मुंह इधर, एक का इधर, एक इधर और एक इधर। तो वह, जैसे मैंने 12 फार्मूले अभी लगभग लिखवाए होंगे, 12 डेफिनेशन, 12 ही मुख्य है। तो वो लोग चारों पैराबोला की 12 डेफिनेशन लिखवाते हैं, तो कहते हैं कि 48 फार्मूले याद करो। और आप देखना स्कूल बुक में एक टेबल बनी होगी एक पेज पे, और 4 पैराबोला होंगे, उसके नीचे ये 12 की लिस्ट होगी। मानस जिस कोचिंग में जाता है वहां पर भी स्पेसिफाइड चारों अलग से पढ़ा है, और मानस पीछे बैठा बैठा हंस रही आता। मैं सिर्फ ये एक पढ़ाऊंगा और आपसे चारों बनेंगे, डायरेक्ट आंसर आएंगे आंखों आंखों में। तो मेरे से वो स्टाइल पढ़े बगैर डायरेक्ट तुमने सॉल्व किया बुक तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कुछ और पढ़ाई करना, पैराबोला को अभी नहीं छेड़ना।
सुन लीजिए मेरे शुभ विचार। संडे के दिन 9 AM to 1 PM क्लास 10 है जो कि फ्री फॉर ऑल है। फिर 9:30 नहीं 1:30 टू एट लीस्ट 6:30 8 और लिस्ट में स्पेस होता है। 3D का स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ेगा। और 11th वालों का लक्की बाबू ने कहां तक पहुंचा दिया था? खत्म। तो उनकी लगवानी क्लास नहीं। पिछले संडे ही टेस्ट हुआ था क्या? इस संडे रिहर्सल तो है ही। अब जिनका सिलेक्शन होना है वो देंगे भाई। आज कितनी तारीख है बे? तो हो गई ना भाई 30। मंडे को क्या? मंडे को क्या? आज कौन सा दिन है? स्ट्रेट लाइन देन प्रोबेबिलिटी। मंडे के दिन वेक्टर्स 12 से 3:45 और ट्यूसडे को पैराबोला सेकेंड लेक्चर क्लास 11 एंड ड्रापर। छुट्टी रे बाबा। हाँ अरे क्या काम का लेट कंसिडर बीमार हो गए। अब क्या कर लोगे? बस एक दिन तो आ जाओ, बस एक दिन आ जाओ। है आज के टाइम स्लॉट में ही रहेगा 12 से क्या? नहीं आज का टाइम स्लॉट का 12:30 से 3। बहुत छोटी क्लास है। तो आप 3 बज गए हैं, आज की क्लास रोकते हैं। 3:30 बजे शॉर्ट ट्रिक वाला बैच स्टार्ट करेंगे। तो 11th वाले अटेंडेंस हुई नहीं हुई? आज हुई ना? रजिस्टर कहाँ है? इधर भेजो भाई। जिनके नहीं हुए वो साइन करना भाई, इसमें भेजो भाई। आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। इधर हाथ उठाओ, किसको चाहिए रजिस्टर? 11th वाले या तो मेरे कैंपस में इधर रहेंगे या तुरंत अभी रवाना होके बॉन्ड के कैंपस में या अपने घर। चौथी किसी जगह पे नहीं। हाँ उधर चलो।